आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा, बल्कि मेरा नहीं बल्कि पूरे मुंबई वासियों का सवाल है। हर साल मुंबई इतना खुद कैसे जाता है? इतने अब गड्ढे जहाँ देखो हर जगह गड्ढे हैं, फिर इट्स डग अप एवरीवेयर। तो इसके पीछे क्या जो ठेकेदार हैं उनकी मिलीभगत है, क्या है? ऐसा देखा गया है कि बीएमसी पर अक्सर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि सिस्टम में अंदर तक भ्रष्टाचार घुसा हुआ है? बीएमसी का बजट लाखों करोड़ों का है, फिर भी आम आदमी को उसका सही हिसाब किताब क्यों नहीं मिलता है? मैंने एक चीज़ सुना है कि जो पार्किंग एरिया है, जैसे कि सात बंगला, लोखंडवाला, कुछ पार्किंग एरिया है, वहाँ पे बीएमसी ने क्या किया है कि जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं, उनको दे दिया है। तो क्या ये सच है? अगर सच है तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एक आम आदमी को बीएमसी में अपना काम करवाने के लिए, जैसे कि एनओसी परमिशन लेने के लिए महीनों चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं? नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया जी। वेलकम टू स्पिलिंग द टी विथ मी। आज की जो हमारी गेस्ट है वो बहुत ही खास है, क्योंकि शी इज माय फैमिली फ्रेंड आल्सो, एंड शी इज श्रीमती सुधा सिंह जी, जो कि एक भाजपा नगर सेविका भी हैं। तो आइए आज हम सुधा सिंह जी से ही पूछते हैं। बहुत सारे सवाल है हमारे मन में। सुधा आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो, माय पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। हम अपना परिचय देंगे और अंधेरी पश्चिम विधानसभा से हम वार्ड 69 से नगर सेविका हैं भाजपा, और उत्तर पश्चिम जिला महिला मोर्चा महामंत्री। अब आप बताएं क्या पूछना है या क्या जानना चाहेंगी बीएमसी के बारे में, या बीएमसी के इलेक्शन के बारे में कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ बीएमसी में, क्योंकि 17 में हुआ था इलेक्शन, जी। फिर 2022 में ये रिजॉल्व हुआ। उसके बाद 4 साढ़े 4 साल तक ऐसे ही बीएमसी रही। और हम लोग नगर सेविका ना रहते हुए भी हम लोगों ने वैसे ही काम किया एज ए नगर सेविका, क्योंकि हमारे जो अभी हमारे मुंबई अध्यक्ष हैं श्री अमित सातन जी, जी। और हमारे विधानसभा के स्थानीय एमएलए, जी। तो उनके नेतृत्व में हम लोग ने काफी काम किया। जी। उसके बाद ये 2026 में इलेक्शन हुआ। अब आप पूछे क्या पूछना और इस चाहेंगे? इलेक्शन में आप जीत गए। बिल्कुल, मैनी बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत Thank अच्छा you, लगा thank मुझे you. सुन के। और उम्मीद है कि आप इतनी इतनी जेन्युइन हैं, आप इतने इतने ईमानदार हैं, तो काम भी बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, नहीं, जी, बिल्कुल बिल्कुल। काम हम लोग कर रहे हैं। जी। और पहले तो इलेक्शन के पहले जो हमारे मुंबई अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, पूरी टीम की। पार्टी हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं, हमारे अभी देखिए 12 साल हुए, जी। 12 साल हुए हमारे पंत प्रधान श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जी, यस। कार्यकाल उनका। टच और अभी आज कितना काम, कितना पूरी भारत को डेवलप किया, और क्या हो रहा है हर स्टेट में। यस, यस। 80-90% अभी बीजेपी हर जगह है। जी, होना ही और चाहिए। हमारे अपने महाराष्ट्र में देखिए, जी, हमारे बीजेपी इज बैक। हाँ देवेंद्र फडणवीस जी, यस। उनके नेतृत्व में बहुत ही महाराष्ट्र में डेवलप हुआ जी। और काफी काम हुआ। कोस्टल रोड देखिए, पहले हम लोग को 2 ढाई घंटे लगते थे अंधेरी से चर्च गेट, जी, यस। और अब अभी आप देखिए, देखिए 35-40 मिनट में पहुंच जाते हैं हम लोग। दैट्स अमेजिंग। आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा, बल्कि मेरा नहीं बल्कि पूरे मुंबई वासियों का सवाल है। हर साल मुंबई इतना खुद कैसे जाता है? इतने अब गड्ढे जहाँ देखो हर जगह गड्ढे हैं, फिर इट्स डग अप एवरीवेयर। तो इसके पीछे क्या जो ठेकेदार हैं उनकी मिलीभगत है, क्या है? इसमें जो, जैसे आपने कहा कि अभी जैसे पूरे लगभग 80% ऑल मुंबई में, सिटी में जी। आरसीसी के रोड बन चुके हैं। और उसमें क्या होता है, गड्ढे जो जगह जगह लोग करते कि भाई हमें, तो उसमें क्या होता है, अदानी आती है, मेट्रो वाले आ जाते हैं। मेट्रो का तो चलो जी। अलग है, पर ये अदानी हो गई, ये सीएनजी
गैस वाले हो गए, पर इसमें डायरेक्ट उन्होंने बीएमसी को दिया लेटर, बीएमसी ने दे दिया। ओके अब कि हाँ भाई वो हालांकि डिपॉजिट भी करते हैं पैसे ओके कि मैं तोड़ के बनाऊंगा जी और बना के मैं हम्म वापस ऐसे ही करूंगा, लेकिन उनमें क्या कमियां होती है को वापस वो वैसे करते नहीं है। इन चीज़ों में किसको इंटरफेयर करना चाहिए, बीजेपी को या फिर जो अपने सीएम है, कुछ तो सोल्यूशन, क्योंकि मुंबईकर्स बहुत परेशान हो गए हैं। ये बहुत पहले नहीं होता था, कुछ सालों पहले, पर ये कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब जहाँ देखो हर जगह खुदा हुआ है। डेवलपमेंट इतना हम्म, हो रहा है हम्म, और रीजन क्या है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा बहुत सारे वायरें सब बार बार ऐसे इधर उधर सब बिखरे ओके होते थे। अभी क्या है, जो एक सिस्टमेटिक जो काम चल रहा है उसके साथ साथ प्लानिंग, अब जैसे जो पहले था जी 70-80 साल पहले जो चीज, जो पाइपें, वो सीवर लाइन हो, स्टॉर्म वाटर हो, या कोई भी वायरिंग कनेक्शन वगैरह अदानी है या जो और भी सारे काम जो हैं 2-3 ऐसे, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम एक साथ मिल के प्लानिंग से काम करें, वो बीएमसी है, अगर अदानी का काम है, इलेक्ट्रिशियन है, बीएमसी है, इन लोग मिल के प्लानिंग काम करें, रोड इंजीनियर होते हैं, रोड बनाते हैं। जी अच्छा किसी ने गड्ढे तोड़ दिए, किसी ने ये हो गया, किसी का पाइप टूटा, एग्जैक्टली अब वो रिपेयर करो, फिर वो तोड़ेगा कि हमें रिपेयर करना है। रोड इंजीनियर, ये रोड कॉन्ट्रेक्टर तो अपना बना के निकल जाता है, पर वो आता है कि चलो भाई अब हम काम करें, वो भी अपना गड्ढे है ये करके निकल जाता है। पर अभी ये चीजों में काफी बहुत परिवर्तन आया है। अभी आपने देखा कि अब गड्ढे मुक्त ऐसे बहुत ही थोड़ा बहुत 80% कम improvement हुआ है। है, 80%, थोड़ा जी। बहुत नहीं 80%, जहाँ काम हो रहा है। जहाँ काम हो रहा है। और जिस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, जहाँ पे वह थोड़ा बहुत ऐसे ही पड़े हुए हैं, जी पर लेकिन बहुत परिवर्तन है। जी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी। यस सुधा जी, मॉनसून के पहले करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अम, हर साल शहर पानी में क्यों डूब जाता है? इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है भी? परमानेंट सोल्यूशन मतलब काम तो बहुत होता है। अभी इस बार भी काफी सफाई हुई, बड़े नाले, और जो बड़े नाले के साथ साथ, क्योंकि हमारे पूरी टीम, हमारे एमएलए जो मुंबई अध्यक्ष हैं अमित साटम जी, उन्होंने भी काफी मतलब, वो कहते हैं ना जितना मेहनत वो करते हैं, तो जब हमारे जिनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, तो नेचर सी बात है कुछ तो हम लोग भी करेंगे काम। तो जो पानी का जो आ रहा है सिचुएशन, जो डिसिल्टिंग बारिश के पहले, आबादी इतनी हो गई है मुंबई में, जगह उतनी ही है, आबादी बहुत है। जहाँ पे 500 लोग रहते थे उधर 5000 आ गए उस एरिया में, जगह उतनी है। यस और इसके लिए हम लोगों ने भी बीएमसी में काफी डिस्कस किया कि जो नाले क्यों, क्योंकि डिसिल्टिंग के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं किसी को, तो जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि आपके पास लेबर कितने हैं, अगर 10 लेबर है तो 10 लगने चाहिए वहां पे, 2 लेबर नहीं होने चाहिए। यस और स्लम है, स्लम में क्या होता है, तो वो डिसिल्टिंग करते समय क्लीन तो कर लेते हैं वो, पर वो जैसे प्लास्टिक है, कचरा लोग फेंकते हैं, हम बाहर जाएंगे तो वो फॉलो करेंगे, लेकिन हम यहाँ हैं तो वो नहीं करेंगे। अगर हम कहेंगे कि भाई मत फेंको इधर, क्यों ना फेंके, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स दे रहे हैं तो हम कचरा फेंकेंगे रोड पे। तो ऐसे लोगों की मेंटलिटी है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान इसलिए जो तो चलाया जी कि कम से कम इतना साफ सफाई रखो ताकि आगे हमारी जनरेशन, वो कुछ सीखे, वो साफ पर्यावरण सुथरा रख हमारा, सके, योगा, सुरक्षित हो। ये सब उन्होंने जो चलाया मुहिम कि मुहिम। ताकि हम लोग अच्छे से रह सके, स्वच्छ रहें और हमारी आगे की जनरेशन अच्छी रहे। जी और जो गड्ढे पानी के का आपने बताया, तो पानी का क्या होता है, अभी देखिए बिल्डर हैं, अब वो जगह तो है नहीं, सीधा वो जो उनका पानी है वो सारा निकलता है बिल्डिंग से, अंदर से, तो वो फेंकेंगे कहाँ, पाइप लगा दिया, मशीन लगा दिया, स्टॉर्म वाटर में डाल दिया। अब उसमें बीएमसी को चाहिए कि आके तुरंत रोकना चाहिए, ये बीएमसी का काम है। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि बीएमसी शुड हाँ, बीएमसी को रोकना चाहिए। he पर should वो take care. पानी, सिर्फ पानी नहीं आता है उसमें, उसमें सीमेंट आता है,
और भी मिट्टी आती है, हम्म। पत्थर भी आ जाते हैं उसमें छोटे छोटे, तो वो तो अंदर जाके जाम होगा। तो बीएमसी शुड टेक केयर तो ऑफ ऑल उसमें दिस। अभी फिर भी काफी परिवर्तन हुआ है। और जगह ना मिलने की वजह से अभी कभी कभी अभी बारिश में हाई टाइड बहुत होता है। यस। तो अगर हम जमीन में हैं और पानी, ऐसा नहीं है कि बारिश, क्योंकि जब आपको याद होगा 2026 में जी। हाई टाइड हुआ था, यस। हाँ। तो जिसकी वजह से अभी वो शटर जो समुद्र में पानी जाता है ना, उसको शटर गिरा दिया जाता है हाई टाइड की वजह से, ताकि पानी समुद्र से बाहर ना आए। बाहर ना आए। तो बारिश का पानी रुकता है, उसके बाद जब हाई टाइड, चला जाता है फिर। हाँ, उसके बाद जो है फिर वो शटर उठा के फिर वो पानी हटाया जाता है। हटाया जाता है। जी। कई इलाकों में आज भी दूषित पानी का समस्या क्यों है? झुग्गी बस्तियों में स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट को लेके क्या योजनाएं हैं आप लोगों की? इसमें जो दूषित पानी का आता है, ऐसा नहीं है, हम लोग को भी बहुत सारे फोन आते हैं, जिसमें से बिल्डिंगों में भी, स्लम में भी, बिल्डिंगों में जहाँ पे उनके रीडेवलपमेंट, जैसे हमने पहले बताया था आपको जी। कि अगर रोड का काम चल रहा है, जीसीपी लाते ना तोड़ने के लिए, तो उनको ये नहीं पता होता है, क्योंकि वो भी, उनके ड्राइवर भी अनजान ही होते हैं, कोई इंजीनियर मैकेनिकल तो होते नहीं है वो, कि हमें पता है इधर पाइप कनेक्शन गया है या इधर वायर गया है। कितनी बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि वो सीधा जीसीपी डाल देते हैं, अब उसमें डैमेज हो जाता है। अब हम लोगों को तो पता नहीं चलता उस समय, अपने मन से उन्होंने रिपेयर कर दिया, लगा दिया, ऊपर से ढक दिया। अब उसमें लीकेज हो रहा है, मिट्टी भी जा रही है, पानी भी जा रहा है गंदा, तो जिसकी वजह से ये दूषित पानी का वितरण होना शुरू हो जाता है। फिर हम लोगों को कंप्लेन आता है, उसके बाद हम लोग वाटर डिपार्टमेंट के पीछे लगते हैं, ओके। कि भाई इसको करो, तो फिर उसको फिर वो क्लियर किया जाता है। बीएमसी का बजट लाखों करोड़ों का है, फिर भी आम आदमी को इसका सही हिसाब किताब क्यों नहीं मिलता है? नहीं, अभी जो हम लोग की अभी कहते हैं ना, ट्रिपल सरकार, सेंट्रल, स्टेट और बीएमसी, तीनों जगह बीजेपी है, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है, वो चाहे सेंट्रल में हो, चाहे स्टेट में हो या बीएमसी में हो, और पूरे हिसाब के साथ हम लोगों का काम चलता है। ऐसा नहीं है कि छुपा के अंदर सिर्फ फाइलों, पहले फाइल पे काम होता था, तो अब अभी हम जाके लोग फाइल पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ ओपन काम कर रहे हैं, और पब्लिक को उसका हिसाब दिया जाता है। पर जी। पहले नहीं था, बीजेपी के पहले इतना नहीं था, रहा होगा, पर एक होता है ना जो होना पर चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी है। अगर शुरू से उन लोगों ने किया होता, तो शायद आज ये सवाल ही नहीं गड्ढा, पानी भरना, जो डीप जाके जो काम करना चाहिए, आज जो 90 साल पुराना पाइप कनेक्शन है, उस गंदगी को सीवर हटाने में लाइन टाइम तो है, लगेगा। उन लोगों ने क्यों नहीं किया? उसको चेंज करना चाहिए, परिवर्तन तो लाना चाहिए कि भाई हमें टूटता है, घर टूटता है, तो उसको हम रिपेयर करते हैं। ऐसा देखा गया है कि बीएमसी पर अक्सर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि सिस्टम में अंदर तक भ्रष्टाचार घुसा हुआ है? घुसा हुआ था, ओके। पर अब वो चीज, कोई चीज अगर जड़ से खराब हो तो उसको टाइम लगता है, पर फिर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और अभी और हमारी जनता को, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि अब क्या आगे होने वाला है। ग्लैड टू हियर दिस। यस। एक आम आदमी को बीएमसी में अपना काम करवाने के लिए, जैसे कि एनओसी परमिशन लेने के लिए महीनों चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं? पहले क्या था कि एप्लीकेशन जाके खुद से देना पड़ता था परमिशन के लिए, फिर आप चक्कर लगाते रहो। अभी क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करो, उनको परमिशन जो भी चाहिए किसी भी चीज के लिए, और वो आपको ऑनलाइन परमिशन मिल तो जाता अब महीनों तक चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। है। नहीं, फॉर श्योर। यस, बिल्कुल। बीएमसी के स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि गरीब बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल जैसे शिक्षा मिल सके? उसके लिए भी काफी चेंजेस आए हैं अभी। बीएमसी पब्लिक स्कूलों में जो बच्चे हैं, उनके लिए देखिए, पहले उनको बैग्स हैं, उनके ड्रेस हैं, उनके पूरे यूनिफॉर्म, शूज वगैरह सब, एवरीथिंग, पर वो कॉन्टेक्ट के थ्रू दिया जाता था। जी। अभी उसमें भी काफी
प्रॉब्लम होती थी। हम्म। लेकिन अब ऑनलाइन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जी। मतलब वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही काम जी। हो रहा है, जो बच्चों को अच्छे ढंग से हर बच्चों को मिला और इस बार अभी भी दिया गया। जी। और रही उनके खाने की, क्योंकि खाने का क्या होता है, जी। स्वास्थ्य की बात होती है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छे ढंग से कि उनको चाहे वो खाने का दलिया या खिचड़ी जी। या ब्रेकफास्ट नाश्ते में जो भी अच्छे से अच्छी चीज हो जो उनके स्वास्थ्य जी। के लिए अच्छा हो, तो ऐसी भी चीजें उनको जी। काफी परिवर्तन किया गया है। जी। और स्कूलों में भी काफी चेंजेस आए हैं। हम्म। इंग्लिश मीडियम है, यस। सेमी इंग्लिश मीडियम भी है। हम्म। कुछ बीएमसी स्कूल में जो अपने ये एनजीओ को भी दिया जाता है, जी। तो एनजीओ चलाती है जो इंग्लिश मीडियम होते हैं। तो बच्चों को क्या लगता है हमें इंग्लिश मीडियम में, लेकिन जो बीएमसी इंग्लिश पढ़ाती है वो भी सेमी इंग्लिश है, सिर्फ थोड़ा नाम होता है कि नहीं ओके। ये इंग्लिश है ये सेमी, तो सेमी में भी इंग्लिश ही होता है, ऐसा अच्छा, नहीं है, तो उसमें शिक्षा सारे में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बच्चों को ओके, और तो अच्छे ढंग यूनिफॉर्म्स से। और खाने के साथ साथ शिक्षा में भी आया है यस यस। परिवर्तन। और हमारे स्लम के बच्चे जो हम्म। मीडियम फैमिली के बच्चे आते ही पढ़ने, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं। हम्म। अभी इस बार भी उनको, हमारे डीएन नगर में है स्कूल, और ऐसे 2-3 स्कूल हैं जहाँ पे 95% तक लड़कियां लेके आई 10th में। क्या बात तो ऐसा नहीं है, टीचर भी अच्छी होती है है। हमारी। मतलब कि शिक्षा हाँ, में हुआ है सुधार, दैट्स बहुत व्हाई दे आर बहुत। गेटिंग 95%। यस जी। बहुत अच्छा लगा सुन के, दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। हाँ। बीएमसी हॉस्पिटल्स जैसे केम, सायन, कूपर में बेड की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता और लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या कब खत्म होगी? उसमें भी काफी परिवर्तन आ रहे हैं, उसमें भी हम लोग हाउस में भी काफी जी। चर्चा करते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेते हैं, लेटर दिया जाता है। और अपने जैसे हमारे यहाँ कूपर है, सैन हॉस्पिटल है, केएम में, ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो जो बेड की कमी है, क्योंकि उसमें हमारे स्टाफ की कमी होती है, बेड की कमी नहीं होती है, हमारे स्टाफ की कमी हो जाती है। क्योंकि स्टाफ अगर जहाँ पे 10 होने चाहिए वहाँ पे 4 हैं, वहाँ पे 3 हैं जो मेडिसिन देते हैं, जो काउंटर पे हैं, रिसेप्शन पे हैं। तो इसमें बीएमसी कुछ इमरजेंसी हेल्प नहीं में कर सकता है अगर स्टाफ नहीं, की कमी है? बीएमसी क्यों नहीं, बीएमसी क्योंकि वो डॉक्टर को तो अभी आजकल क्या होगा, पहले परमानेंट जॉब मिलता था, जी। अभी उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाता है। ओके। हाँ, वो हमारे चाहे सफाई कर्मचारी हों सब या कॉन्ट्रैक्ट ऑल बेसिस पे स्टाफ, आते हैं। हाँ, तो अभी उसमें काफ़ी चीज़ें, हम्म। क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, अगर हमें बाहर वो प्राइवेट में जी। अगर 2 लाख में 1 लाख में ऑपरेशन कर रहे हैं और वहाँ उनको 10-15 हज़ार रुपए मिल रहा है, तो पहले वो जाएँगे 2 लाख में, फिर इधर 15 हज़ार वाले को कहा जाएगा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बड़ी लंबी लाइन है, 15 दिन के बाद आओ, 10 दिन के बाद आओ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, या तो फिर आपका पहुँच बहुत हो, आप कहीं ऊपर से फ़ोन कराओ, किसी का लेटर लेके जाओ, ऐसी चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल में आम जनता अभी भी कहीं न कहीं परेशान होती है। पर आएगा सुधार, उसमें भी करेगी हमारी सरकार, Hope काम so. करेगी, हम लोग भी काम करेंगे जी, और कर भी रहे हैं उस पे। चुनाव जीतने के बाद आप लोग आम जनता से इतने दूर क्यों हो जाते हैं? क्या कभी आपने ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए चुनाव जीतने के बाद उनके इलाकों का दौरा किया है? देखिए, ऐसा है सुप्रिया जी कि ये हमारा सेकंड टर्म है और 2017 में हम वार्ड 67 से जी। अपने 4 बंगला, गुरुद्वारा, ये एरिया अंधेरी जी। पश्चिम में, जी। और हमने 10 साल वहाँ काम किया। और हम जितने भी बीजेपी के नगर सेवक हैं या नगर सेविका, नगर सेवक, बाकी के लिए हम नहीं कह सकते, हम लोग सभी ज़मीनी ग्रास रूट के हम लोग कार्यकर्ता हैं। और रात को भी 2 बजे भी कॉल आता है तो हम लोग रिसीव करते हैं फ़ोन और घर-घर जाके उनसे संपर्क करते हैं। तो पहली बात तो हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हम लोग मिलते नहीं हैं। क्योंकि अगर पार्टी भी डिसाइड करती है कि हमें दोबारा इनको टिकट देना है, तो वो सर्वे करवाती है, वो डायरेक्ट टिकट नहीं देती है, पुलिस के थ्रू होता है, जनता के थ्रू होता है, मतलब ऐसे 2-4 मीडिया करती है, 3-4 लोग करके रिपोर्ट जाता है वहाँ पे कि हाँ ये कार्यकर्ता कैसे हैं क्या, फिर उनको टिकट दिया जाता है। तो एक्चुअल में आप लोग जाते हैं, दौरा करते हैं, यस, बिल्कुल। लोगों की जो हाँ, स्थितियाँ हैं मिलते हैं हम लोग जी। उनसे,
क्योंकि हम उनके प्रतिनिधि हैं। वोट हमें दें या ना दें, जी वो हमारा काम है कि हम उनके लिए काम करें। अगर वो हमें बुलाते हैं तो हमको जाना पड़ता है और हम वैसे भी जाते हैं। अभी बारिश हो रही है, बारिश में हम लोग निकलते हैं, जी कहाँ पानी है, कहाँ जी पे नहीं है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हम्म करते हैं हम लोग। क्योंकि क्षेत्र में क्या होता है, लोग हम्म चाहते हैं कि हमारा एरिया हम्म स्वच्छ और साफ हो। बिल्कुल हम नगर सेवक का क्या काम होता है, हम्म आपके क्षेत्र में अच्छा पानी आना चाहिए लोगों के पास, हम्म फुटपाथ अच्छे होने चाहिए, हम्म आपका ट्री कटिंग वगैरह, रोड लाइट, रोड, हम्म गार्डन, ये सब सारे अच्छे होने चाहिए, नीट एंड क्लीन। यस गार्बेज का प्रॉब्लम नहीं होना हम्म चाहिए, साफ जी सफाई अच्छा होना चाहिए, स्लम में अच्छा होना चाहिए। तो ऐसी सारी चीजें ये हम लोगों का काम होता है हम्म और इसमें बीएमसी का बहुत बड़ा रोल होता है। बीएमसी भी पहले और अब में बहुत फर्क तो पड़ा है अभी, अभी और सुधार लाना है बीएमसी में, जी क्योंकि जो उम्मीद हमारे करते हैं ऑफिसर है ना, जी ऐसा नहीं पूरी मुंबई के लिए, सिर्फ जी अंधेरी के लिए नहीं कह रहे हैं, पूरी मुंबई के लिए। बहुत अच्छा लगा सुधा जी आंटी ये सुन के सुधा जी कि आप लोग जाते हैं लोगों से मिलते हैं उनके हाल चाल जानने की कोशिश करते हैं हमें और ऐसे ही सदस्य चाहिए बीएमसी से नगर पालिका ऐसी ही सेविका चाहिए जो लोगों से जाके मिले बढ़ते तापमान और समुद्री जल स्तर को देखते हुए मुंबई के लिए आपका क्या क्लाइमेट एक्शन प्लान है इसमें क्या होता है, जो पर्यावरण है हमारे लिए, क्लाइमेट, पर्यावरण से ही भाई ग्रीनरी होना चाहिए। जी पेड़ पौधों को जो कहते हैं ना कि ऐसे कट मत करो आप, जो कि जी बहुत ज़रूरी होता है। जी ऑक्सीजन उसके थ्रू, पर्यावरण में हम्म, ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी, अभी बिल्कुल देखिए बिल्कुल बारिश में हाँ कितना डिले हुआ इस बार, बहुत डिले हुए ओह माय गॉड क्योंकि बहुत सारे पेड़ भी कट हुए हैं और बहुत पुराने पुराने पेड़ कट किए गए हैं। तो उसमें ये भी है कि अगर ये ऐसा है कि अगर आपने एक पेड़ कट किया है तो उसके एक की जगह आपको 5 या 10 पेड़ लगाने हैं उधर, कंपल्सरी है। दैट्स अमेजिंग तो जिसकी वजह से पर्यावरण का, हम्म और जो क्योंकि समुद्री इलाका है वो भी हमें साफ सफाई, नीट बिल्कुल एंड क्लीन रखना है, क्योंकि वहाँ पे लोग आते हैं, स्वास्थ्य की बात होती है कि हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए, लोग योगा करते हैं वहाँ पे, जी वॉक करते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो लेके हमें सब साफ सफाई को, पर्यावरण को, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जब राज्य सरकार और बीएमसी में अलग-अलग दलों की सरकार होती है, तो इसका विकास कार्यों पर कितना असर पड़ता है? क्या होता है, अपोजिशन वाले जो होते हैं, अब किसी समय बीएमसी में हम लोग अपोजिशन में थे, अच्छा हुँ? यस अभी सामने वाला अपोजिशन में है। हुँ, तो ये नेचर सी बात होती है कि मतभेद और मन दोनों नहीं मिलते हैं। हम कहते हैं ये सही है, सामने वाला कहता है ये नहीं, ये सही है। फिर हम उसको करके बताते हैं कि हुँ, नहीं, ये काम हम कर सकते हैं और जी ये काम ऐसे होना चाहिए, हुँ, और हम लोग करेंगे और किया है और आगे भी करते करेंगे। रहेंगे। जी। दैट्स अमेजिंग। अगले 5 सालों में आप मुंबई और अपने वार्ड को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्राथमिकता ये है कि हम देखते हैं कि हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में हुँ, किस एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको प्रायोरिटी पे हम लेते हैं। हुँ, अब जैसे हमारे यहाँ नेहरू नगर बहुत बड़ा स्लम है, बहुत बड़ा स्लम है, हुँ, उसमें 227 गलियाँ हैं। माय गॉड! हाँ, बहुत बड़ा हुँ, है। क्या कहा जाएगा, उसमें 25-30 हज़ार घर हैं और ज़्यादा ही होगा, इससे ज़्यादा हुँ, है, कम नहीं है। पर उसमें पीछे हमारे यहाँ जुहू एयरपोर्ट हुँ, का है, जी, तो जिसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। हुँ, उसमें मेजर नाला उधर पीछे से है, हुँ, जिसकी वजह से अच्छा स्लम में क्या होता है, हुँ, आपको खाली जगह है स्लम में, लोग देख नहीं पाते, वो हजम नहीं कर पाते, खाली जगह क्यों है, इसको बनाओ, कब्जा हुँ, करो, जगह इसको बढ़ा दो, हाँ, वही ना। जी, जिसके वजह से उनको ही प्रॉब्लम होती है, हुँ, क्योंकि पानी जाता नहीं है जी, बाहर, फिर वो ब्लॉक होता रहता है। ठीक है, सफाई कर्मचारी भी बहुत काम करते हैं, हुँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी तो एक लिमिट तक होता है एक ना, लिमिट कितना तक होगा? होता है, जहाँ उनको जाना नहीं है वहाँ भी वो गंदी जगह नाली में जाके काम करते हैं। ये तो हर एक तो नागरिक वो का हमें है प्रायोरिटी पे, हुँ, हमारे वार्ड 69 में हुँ, नेहरू नगर, जी, कि उसको हमें थोड़ा हुँ, साफ सुथरा और अच्छा करना है, जिससे जी, जो
पानी का या और भी जो लोगों को इशू है वो जिसमें थोड़ा। आप लगे हुए हैं, जी, मतलब आपकी हाँ। टीम पूरी। और हमें हमारे स्थानीय एमएलए अमित साटम जी के जी। सपोर्ट से ही होगा, क्योंकि ये हमारा हम जी। अकेले नहीं कर सकते। सुधा जी, आपका जो वार्ड है 69, उसमें कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं? अ, हमारे यहाँ एक तो ये नेहरू नगर जो भी बताया, वो बहुत बड़ा स्लम है, हुँ। वो है। और फिर ये मेहता रोड है जी। और एएमआईएम कॉलेज है, जुहू? जुहू का एरिया जो जी। बता रहे हैं। हुँ। गोरेगाँव? गोरेगाँव नहीं है, ओके। वो तो बहुत अलग है, ये जी, सिर्फ अपना दैट्स अ वार्ड डिफरेंट वन। 69 की। ओके। और ये मिलिट्री रोड है, हुँ, हुँ। जुहू बीच का पूरा एरिया है। जुहू बीच का पूरा एरिया, वो भी आप हाँ, लोग हैंडल करते हैं? जेबीपीडी है। ओके। हाँ, हुँ। मतलब ऐसे काफ़ी। आई होप कि आप लोग इस चीज़ पे और भी अच्छे से काम करें, जो कि दिख रहा है ना? जब से ये सरकार आई है, चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है ना? और हम और भी उम्मीद करते हैं एज़ बिल्कुल, हम अ लोग कोशिश आम कर रहे हैं कि नागरिक। हम लोग अच्छा काम करें अपने-अपने क्षेत्रों बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल, हम सबको भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए एज़ अ नागरिक। जी, बिल्कुल। मैंने एक चीज़ सुना है कि जो पार्किंग एरिया है, जैसे कि सात बंगला, लोखंडवाला, कुछ पार्किंग एरिया है, वहाँ पे बीएमसी ने क्या किया है कि जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ हैं, उनको दे दिया है। तो क्या ये सच है? अगर सच है तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगी? पार्किंग जो बीएमसी पार्किंग है, जैसे पार्किंग का बहुत इश्यू है हुँ, मुंबई में, हुँ, हर एरिया में है जी, पार्किंग के लिए। पर बीएमसी ने पार्किंग बनाया हुआ है प्लेस, जो अभी नई बिल्डिंगें बन रही हैं रोड जी। पे या जहाँ पे है पर उन्होंने अवेलेबल। सेकंड हैंड गाड़ियों को दे दिया है। पर ऐसा जैसे काबरा बिल्डिंग जी, है, वहाँ यस, पे भी है पार्किंग, बीएमसी यस। पार्किंग हुँ, गाड़ी। और एक लोखंडवाला में है, जी, जो पहले कामत क्लब हुआ करता था कॉर्नर पे, हुँ, वहाँ भी उन्होंने जी, बनाया हुआ है। यस। पर ये हमने भी सुना है, इसको भी हमने उसको कंफर्म नहीं किया, उसको हमें चेक हुँ। करना पड़ेगा। तो प्लीज़ चेक पर ऐसा करिए और है, इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। ध्यान नहीं, दीजिए। नहीं, बिल्कुल। सुधा जी, आपसे यही पर अभी हम गुज़ारिश है। कंफर्म नहीं है इसमें कि ये जी। चीज़ें हैं। हुँ, फिर भी ये जब तक हम लोग खुद नहीं चेक जी। करेंगे, इसको हम आपको बता नहीं सकते कि ऐसा है। 25 सालों बाद बीजेपी आया है बीएमसी में, इसके पीछे क्या राज़ है? इसके पीछे हमारी मतलब पार्टी ने बहुत मेहनत किया और हमारे मुंबई अध्यक्ष श्री अमित साटम जी ने एक उन्होंने मुहिम चलाई और एक ऑनलाइन फॉर्म लिंक सबको भेजा गया पूरे मुंबई में। ओके। वो फॉर्म में मतलब ये था हुँ, कि जनता अपना व्यू दे ओके। कि अगर जनता बीएमसी में लेके आती है, सरकार चेंज करती है, हुँ, तो हमें उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, जनता को क्या चाहिए। जी, अच्छे रोड चाहिए, जैसे अभी आपने इतने सवाल किए, ये सारी चीजें उसमें मेंशन था फॉर्म में। ओके। हाँ। हुँ, और सबके अलग अलग व्यूज थे, हुँ, उस हिसाब से काम हुआ। हुँ, और लोगों ने, जनता पूरे मुंबई कर की सबके हम भी आभारी हैं अपनी पार्टी के भी तरफ से कि उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया और बीएमसी में 25 सालों के बाद बीजेपी को बिठाया। यस, यस। और जब उन्होंने पावर दिया है तो हमें भी जो उनकी अपेक्षाएं हैं हमारी जनता की, पूरी मुंबई कर की, हुँ, वो हमें उनको साबित करके देना है और उनके उम्मीद पे खरा उतरना है। आपने इतने सारे कठिन सवालों का बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया, सुधा जी, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय गेस्ट एंड बीइंग ऑनेस्ट गेस्ट। आपने बहुत थैंक यू। ईमानदारी से सारा जवाब दिया थैंक यू। एंड हम उम्मीद करते हैं एज़ अ नागरिक कि और भी बहुत अच्छा काम हो मुंबई में। आप एकदम ईमानदारी से आप लोग सब काम करें, जैसा कि करते आ रहे हैं। जी, जी, जब से नई सरकार बनी है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और जी। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू, सुधा आंटी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।